हाय दोस्तों, मुसाफिर रिवॉर्ड में आपका स्वागत है। अभी लगभग बज रहे हैं 12 या 12:30 आई थी। दोपहर की धूप काफी ज्यादा तेज है। एक शायरी याद आ गई, मतलब कभी भी है ना, ध्यान रखना लाइफ में कोई भी चीज करना, पर जरूरत से ज्यादा घमंड मत रखना। थोड़ा बहुत चलता है, ओवर नहीं। उस पर एक शायरी याद आ गई मुझे कि तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तेरा गुरूर ही तुझको मारेगा। तू किसी और से ना हारेगा, तेरा गुरूर ही तुझको मारेगा। जिसने तुझे तलवार बख्शी है वही तेरे धड़ से सर उतारेगा। तो हमेशा गुरूर ही आपको खत्म करता है, तो कभी गुरूर नहीं करना। हाँ, खुद पर यकीन करना। जैसे भी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बोले कि तू अरे ढंग से चल नहीं सकता, अगर आप नॉर्मल हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से चल के दिखा दोगे। तो आप उसकी बात को इग्नोर कर दोगे, अरे क्या चूतिया वाली बातें कर रहा है, बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको जो पता है ना, आपकी एबिलिटी, वो किसी को नहीं पता है। तो इसलिए कोई अगर कुछ बोलता है तो सब कुछ दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार इग्नोर कर देना भी ठीक है, हर बार उतनी सी बात को दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। कभी सोचा आप लोगों ने, हम लोग हर बार ट्रैवल करते हैं और दुनिया के जो भी देश सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं उनमें हम लोग भी आते हैं। मतलब जो टॉप कंट्रीज टैक्सेस लेती ना, उस तरह के टैक्सेस हम लोग पे करते हैं। पर हमको फैसिलिटीज़ के नाम पे क्या मिलता है? तो लेकिन आप में से भी कुछ लोगों को जागा होगा कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं कि, पर इतना ज़्यादा मिलता है क्या जिस हिसाब से हम लोग पे कर रहे हैं टैक्सेस। अभी सिंपल मतलब हमारे लोगों में ना, जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं उन लोगों की इंटेंशन ही नहीं सही बात को, सिचुएशन को ठीक करने के लिए। कभी आपने आजमाया है कि अगर आप कभी इंश्योरेंस नहीं करवाओ गाड़ी का या पीयूसी नहीं करवाओ और गलती से आप कोई ऑफिसर आपको पकड़ लेता है तो क्या करता है? सीधे बोलता है तेरे को 5,000 फाइन लगेगा, 10,000 फाइन लगेगा, और आपकी फटके चार हो जाती है कि यार ऐसे ही माल पानी के वांदे और इसको 5-10 हज़ार रुपये किधर बांटते फिरे। फिर हम लोग बार्गेनिंग पे आते हैं और वो भी घमंड से रेट कार्ड बताता है 5,000 10,000 के। उसको मालूम है कि इतना बोल के इसकी फाड़ दूंगा तो वो पावती फटवाने मना करेगा, उसके बाद फिर रोकड़ा पेमेंट देगा और निकल जाएगा, और वो रोकड़ा पेमेंट जाएगा इनकी जेब में। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, समझ लो परिवहन विभाग चाहे, तो इस चीज को वो ठीक कर सकता है। मेरा मानना ये है कि समझ लो आप विदाउट इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे हो, या फिर हेलमेट नहीं पहना है आपने, या आपके पास पीयूसी नहीं है, आरटीओ वाला जितने लोगों को पकड़ता है दिन भर में, उन लोगों को पकड़े, फाइन की एक नॉमिनल अमाउंट रहे, समझ लो जहाँ वो 5,000 मांग रहा था वो सिर्फ 100 या 200 रुपये हो जाए, और सेम टाइम पे इंश्योरेंस आपका खत्म है, सेम टाइम पे आरटीओ वाले के साथ में जो भी ब्रांड से हमारे लोग टाई अप करते हैं, जैसे एसबीआई से, सरकारी बैंक ही है वो, तो एसबीआई वाला भी इंश्योरेंस देता होगा, तो उसका इंश्योरेंस का सेल भी बढ़ जाएगा। बाइक इंश्योरेंस का जो भी होगा, जैसे ही वो हमको पकड़ेगा, फाइन के 100-200 रुपये सिर्फ पे करने होंगे, और उसके बाद में फिर इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे को करा दी जाएगी, तो हमारा इंश्योरेंस हो गया ना। अब हम लोग डायरेक्ट फाइन भरते हैं 2-5 हज़ार रुपये, और हमारे को इंश्योरेंस का भी रहता नहीं है। फिर 2-4 दिन बाद हम सोचते क्या इतने पैसे चले गए, आप क्या इंश्योरेंस लेना, फिर वो रह जाता है। तो वो सबसे अच्छा, अगर इंटेंशन तुम्हारे ठीक है तो इंश्योरेंस बंदे को सेम टाइम पे करा के दे दो, 100-200 रुपये नॉमिनल फाइन रखो, उससे भी काम हो जाएगा। सेम वही पीयूसी का भी होना चाहिए, पीयूसी का भी एक बंदा वहाँ पे खड़ा रहे। और सिंपल सी बात है, जब उनको कस्टमर मिलेंगे बैंक वालों को, तो इजीली हायरिंग करेंगे, हमारे यहाँ जॉब क्रिएट होगी, और हर कोई ये सोचेगा कि चलो ठीक है, अगर मैंने नहीं भी कराया है तो टेंशन नहीं, वहाँ पे हो जाएगा, तो बेफिक्र रहेगा, हमारे रूल भी कम टूटेंगे। और एक और चीज़ मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, वो हो गया, ऐसी सारी चीज़ें कम हो जाएगी। सेम ये रोडों के लिए भी होना चाहिए कि जब हम लोग इतना सारा रोड टैक्स भर रहे हैं, फिर टोल टैक्स भर रहे हैं,
पीयूसी जबरदस्ती करा रहा है, जबकि पीयूसी की कोई जरूरत ही नहीं है। लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज हुई है, तो सोच रहा हूँ वो सब स्टोरीज ही बताते रहोगे, क्या पता और चीजें बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये मैं लगभग तीसरी या चौथी में पढ़ रहा था, और मेरा एक दोस्त था धर्मेंद्र नाम का, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं होगा वो, तो वो था, हम दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल जा रहे थे हम लोग, तो हमारे घर के एक एरिया आगे एक क्या बोलते हैं, तीसरी चौथी के बच्चे, ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे, अभी के बच्चे बहुत चालाक हैं, हमारे वाले बच्चे उतने स्मार्ट नहीं थे। तो हम लोग तीसरी चौथी में पढ़ रहे थे, और दोपहर के 12 बजे का स्कूल हुआ करता था, हम दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। एक दिन क्या, हम लोग रास्ते में ऐसे जा रहे थे, तो हमारे घर के रास्ते में एक एरिया छोड़कर एक छोटा सा पुल पड़ता था, और पुल के नीचे मतलब जब बारिश का सीजन रहता था ना, तो वहाँ पे केकड़े बहुत जमा रहते थे, तो हम लोग वो सब देखते हुए जाते थे। छोटी छोटी मच्छियाँ दिखती थी, कभी कभी पकड़ते थे, खेलते थे उन लोगों के साथ में। तो वैसा हमारा लगभग रोज का रूटीन था। एक दिन हम लोग वैसे ही जा रहे थे, बारिश का मौसम था, तो हमने पुल के नीचे देखा तो बहुत सारे जैसे वो वेफर बिस्किट होते हैं ना, तो वो थर्माकोल जैसे दिखते हैं, खाओ तो कचर कचर की आवाज़ आती है। तो वैसे बिस्किट बहुत सारे, मतलब अच्छे पैकिंग में, बंडल के बंडल, मतलब एक बंडल में नहीं कोई तो कम से कम 30 से 40 बिस्किट सब पैक है, और नहीं कोई तो कम से कम 7 या 8 पैकेट ऐसे नीचे फेंके पड़े हैं। अब वो एक्सपायर थे, हम दोनों को उतनी समझदारी नहीं थी, या उतनी चालाकी दिमाग में आई नहीं थी, तो हम दोनों देख रहे हैं, अब हमारी नीयत कर रही है कि वो उठा ले हम, और हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हम दोनों आपस में ऐसा सोच ही रहे, उतने में क्या होता है, हमारे सोचने में ही एक बूढ़ी औरत आती है, बूढ़ी तो औरत आती है, हम दोनों को देख रही होती है, तो उतने में बोलती है मेरे साथ वाले धर्मेंद्र को, वो थोड़ा मेरे से हाइट में छोटा है, बोलती है ये काम करना, जाके लेके आ। और जैसे हम दोनों तो मतलब सोच ही रहे हो कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो इसको मैंने इशारा किया, और जैसे ये इशारा मेरा समझ गया हो, इसने क्या किया, जान के फाड़ के सिर्फ 2 ही लेकर आया पीस, उसमें से उठा के, बाकी एक भी नहीं लाया, और वो दोनों जाके बूढ़ी को लाकर दिया हाथ में। अब बूढ़ी ने क्या किया, उसको फाड़ा, और हम दोनों उसको फाड़ते देख रहे हैं, और जैसे हम दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही हो कि बूढ़ी ने ये खाया और ये निपट गई तो दोनों भाग जाएंगे, और अगर ये ठीक रही, जैसे हम पिक्चरों में देखते थे ना, वैसा कि अगर ये ठीक रही तो एक काम करेंगे, सारा कुछ समेट डालेंगे। तो वैसे हमारे इशारों में बात चल रही होते में उसने बूढ़ी को ला कर दिया, बूढ़ी ने एक फाड़ा झटके में खा गई, फिर इसने दूसरा फाड़ के भी उसके हाथ में थमा दिया, बूढ़ी ने झटपट में वो भी खा लिया। बाद में बोली मुझे और ला कर दे, अब और ला कर दे बोली, बाद में अब हम दोनों फुल प्लानिंग वाले हो गए, हमारे दिमाग के घोड़े जैसे खुल गए हो। मैंने क्या किया, उसकी सारी बुकें, अब मैं थोड़ा पहलवान टाइप था उस टाइप में, मैंने उसकी सारी बुकें अपने बैग में भर ली, उसका बैग पूरा खाली कर दिया, मतलब जा बैग ले, बैग में सब भर के लेके, एक भी मत छोड़ना। अब वो 6-8 पैकेट जो भी थे, हमने वो सारे पैकेट बैग में भर लिए। अब वो बूढ़ी को एक पैकेट दिया, बूढ़ी लड़ने लग गई, नहीं मेरे को और चाहिए, फिर उसको 2 पैकेट दिए, फिर लगभग 6 पैकेट का स्टॉक लेके हम लोग स्कूल चले गए। लेकिन हम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया ये सब सोचने में, पैकेट लाने में, ये सब में, या बूढ़ी से भाव-तोल करने में, कि हम स्कूल टाइम से लगभग आधा घंटा लेट हो गए। और हमारी एक स्कूल की टीचर थी, बहुत कुछड़ थी, मतलब प्रिंसिपल थी वो होते ना रिश्तेदारी कोटे से लोग आते हैं, भले पढ़ाई नॉलेज ऐसा कुछ ना हो, उसकी शक्ल देख के बिल्कुल वही लगता था, तो वैसे ही प्रिंसिपल थी वो। अब उसका सिस्टम कैसा था, जो भी लेट आएगा, हमारे टाइम में ऐसा था कि हम लोगों को स्कूल के गोल गोल चक्कर लगाने, बैग उठाकर, और साथ में चलते फिरते अगर आप लोगों की स्पीड स्लो होगी तो फेंक के डंडा मारेगी, ऐसा लग होता था। तो हमारी तो उस टाइम में पड़ गई कि अब तो अपर्णा मैडम हमारी फिल्म बनाने वाली है। हम जैसे पहुंचे, बोले लेट क्यों हो गया,
और हम दोनों के मुंह से एक ही चीज निकल गई, बर्थडे था। तो बोले तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों का बर्थडे साथ में? हम दोनों ने हाँ बोले। बोले चॉकलेट लाया ना? हम लोग बोले हाँ। अब सोचो, वो एक्सपायर चॉकलेट हमने उठा के 2-3 उसको दे दिया। वो एकदम खुश हो गई, मतलब वो साइज में थोड़ी बड़ी थी चॉकलेट जो थी, वो वेफर टाइप जो था ना, वो दे दिया। वो एकदम खुश हो गई, उसने हम लोगों को माफ कर दिया। बोले ठीक है जाओ जाओ, पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। बाद में क्लास में पहुंचे, क्लास टीचर भी हुई, कह रहे तुम लोग इतना लेट कैसे हो गए? फिर हम दोनों साथ में बोल पड़े, हम दोनों का बर्थडे है। अब टीचर के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे, पर कोई हमारे आईडी कार्ड देखने को तैयार नहीं है, ना डेट ऑफ बर्थ पूछने को तैयार है। सबको बस बड़ी चॉकलेट खानी है। बोले वाह बर्थडे तुम्हारा? बोले ठीक है चलो आओ बैठो बैठो। बोले लेट क्यों हुआ? फिर हम दोनों बोले कि चॉकलेट लाने गए थे ना। तो बोले चॉकलेट्स के साथ दिख को नहीं रही है। फिर हम दोनों साथ में बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र के बैग में, और वो बोल रहा है मेरे बैग में। वैसी कॉमेडी चल रही है। उतने में बाद में क्लास चालू हुई, और उस टाइम पे हमारा स्कूल नया नया बना था। मुझे आज भी याद है, लगभग केजी से 6वीं तक के बना था। तो हमने क्या किया, उस दिन चॉकलेट बांटना चालू किया। हमने सोचा कि चलो ठीक है, अगर कुछ होगा तो हम सबको हो जाएगा, एक साथ सब निपट जाएंगे। तो हम दोनों ऐसे हंस रहे आपस में बातें करके, और हम जाके हर क्लास में वो चॉकलेट्स बांट रहे हैं, धर्मेंद्र और मैं। हम दोनों ने भी दबा के खाई, क्लास में बांटा, स्कूल में बांटा। मतलब जितने बच्चे थे ना, मतलब हमारे स्कूल का जो ट्रस्टी था, एक दिन उसका बर्थडे था, मतलब करोड़पति आदमी है वो, उसका नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। और वो इतना बड़ा चिंदी चोर, उसका जब बर्थडे था 8 आने की चॉकलेट बांटा था उसने, एक बच्चे को सिर्फ 8 आने की चॉकलेट। और हम दोनों अपना बर्थडे बोल के, वो वाली जो एक्सपायर मिली थी, कोई डेट देखने को तो तैयार था नहीं, हर किसी को फुकड़ का बुखार छाया था। उस पर लिखा है प्राइस 10 या 20 रुपए। वैसे 2-2, 3-3 चॉकलेट सबको जाके बांट रहे, सब कुछ जा रहा है, पूरे स्कूल में बांटा हमने, टीचर्स लेके बच्चों तक कोई नहीं छूटा वैसा। और बाद में हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है, मतलब आज मैं सोचता हूँ इन बातों को, कि स्कूल में हम लोगों को सिखाया जाता है कि अपना कोई भी चीज़ खरीदो तो डेट देखो, प्राइस देखो, एक्सपायरी डेट चेक करो। और ये लोग खुद हमको ज्ञान देने वाले खुद हमारे साथ एक्सपायर कैडबरी खा रहे थे। वो तो शुक्र है, लेकिन क्या उनको भी कुछ नहीं हुआ और हमको भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पूरा स्कूल उस दिन में पड़ जाता। ऐसे कुछ ना कुछ कांड होते रहते। हाँ, लगभग अपन आधे रास्ते पर आ गए हैं, धूल मिट्टी की खदान में भी आ गए हैं। यार कैसा घटिया मौसम है। धूल मिट्टी साला, सही में कभी कभी ये धूल मिट्टी ये सब देखता ना तो बहुत चिढ़ आती है। कभी कोई सोचता है कि यार साला क्या है, पिक्चरों में दिखाते हैं कि तुम्हारे को पैसे की गरज है, अचानक में तूफानी बारिश हो जाती है, तूफानी बारिश के बीच में एक धागा से टूट के आता है, गाड़ लेता है, और झटके में आगे हीरो को बोलता है ये रहे बैग में 40 लाख रुपए, तुमको मेरा ये काम करना होगा, इस ब्रीफ केस को अंधेरी से बोईसर पहुंचाना होगा, और ये 40 लाख रुपए तुम्हारे। और वो पहुंचा देता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। साला रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं, ना ब्रीफ केस मिलता है, फिर कुछ चमन रहते हैं उनको मिल जाते हैं। 26 करोड़ रुपए आ गए अकाउंट में, और उनकी ईमानदारी देखो, उन्होंने जाके लौटा दिया। अरे क्यों लौटा दिया, गलती उससे हुई वो समझे। अभी मैं एक शायद यूरोप या जापान की कहानी बताता हूँ। वहाँ पे एक लड़की थी, उसके अकाउंट में कोई ग्लिच हो गया था, तो बैंक की तरफ से उसको 70 करोड़ रुपए शायद उसके अकाउंट में आ गए थे। और मैडम को जब वो मालूम पड़ा, उसने अय्याशी फुल चालू कर दी, बहुत पैसे उड़ा रही है, गाड़ियाँ, महंगे महंगे कपड़े, ये वो पूरी अय्याशी की उसने। और ये सब चला 3 साल तक। 3 साल में उसने लगभग 9 या 10 करोड़ रुपए लगभग खर्चा कर दिया उसने। उसके बाद में फिर उसकी औकात अचानक बदल गई। तो तुमको मालूम है हमारे या हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में कहीं भी हर जगह यही हाल है, क्या अगर आप ज्यादा खुश रहने लगो, ज्यादा कमाने लगो, तो लोग पिछवाड़े से जुगनू बन जाते हैं।
लोगों ने उसकी कंप्लेंट कर दी। जब फिर चेकिंग हुई तो मालूम पड़ा कि उसके अकाउंट में इतने पैसे आ गए थे। तो बाद में फिर बोले, उसको कोर्ट में पेश किए, तो उससे बोला गया कि तेरे अकाउंट में इतने पैसे आए, तो नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? तो उसने वही बोली कि भाई देखो, मुझे नहीं पता था, मेरी माँ, मैं भी अनाथ हूँ, लेकिन मेरी माँ जब तक ये जिंदा थी तो मेरी माँ ने मुझे बोला था कि तेरी जो दादी थी वो बहुत पैसे वाली थी। तो मुझे वही कहानी याद आ गई मेरी माँ वाली, कि मुझे लगा कि मेरी दादी है, वो मेरे अकाउंट में पैसे भेज रही है। मेरी दादी करोड़पति थी, तो वो पैसे मैंने वही समझ के यूज़ कर लिए। तो बैंक ने बोला वो मुझे कुछ नहीं मालूम, हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। तो कोर्ट ने उन लोगों को फटकार लगाया कि देखो, ये ग्लिच तुम्हारे हाथ से हुआ है, पैसे तुमने डाले, उसने डाले नहीं, तो वो अपनी जगह पे सही है। तो आपको जो पैसे बचे हैं वो रिकवरी के हिसाब से मिल जाएंगे, और इसको बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसा केस, मतलब कितनी अच्छी स्टोरी है भाई, ये सुन के मोटिवेशन आती है। और हमारे ऐसा कुछ हो, गलती हो ना हो, निपटता गरीब ही आदमी है, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी बड़े ब्रांड ने ऐसा बोला तो फैसला बड़े ब्रांड के हक में ही जाएगा। ऐसा चलता रहता है। कितना मस्त सेट है यार, मतलब कभी सोचो, ये अभी सेट दिखा के नहीं तुम्हारे को पता नहीं, मतलब ऐसा बंगला इंगला हम पिक्चरों में देखते हैं। अरे यार, एक अच्छी स्टोरी आ रही, मैं आज नहीं कल बताऊंगा। आज तो फालतू चीज़ों में मेरा टाइम चला गया, मुझे लगता है ये सब नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, फालतू में ज्ञान क्या देना भाई, गवर्नमेंट की नीयत होनी चाहिए काम करने की। और सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट की नीयत इतनी अच्छी हो जाएगी तो फिर वो इंडिया की क्यों रहेगी, यूएस की हो जाएगी। तो वैसा सब चल रहा है, देखते हैं। अभी अपने अपने काम धंधे पर आ गए हैं। किसका काम चल रहा है बॉस? हाँ।